हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंटी एनेक्साइटी ड्रग, यानी एंटी एनेक्साइटी ड्रग हमारी क्या होती है, फुल डिटेल में हम इसको यहाँ पे कवर करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, सेकंड हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन और थर्ड यहाँ पे हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पूरी ही कैटेगरी को फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस ये जो आपका टॉपिक चल रहा है आपके फार्माकोलॉजी का चल रहा है, डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें हमारी 4th यूनिट यहाँ पे चल रही है, जिसके कुछ वीडियो लेक्चर पहले भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। उन सभी की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एंटी एनेक्साइटी ड्रग हमारी यहाँ पे क्या होती है। तो पहले हम थोड़ा सा इसके नाम को ही देखते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए। यहाँ पे तो देखिए फर्स्ट होता है हमारा एंटी, जिसका मीन्स होता है यहाँ पे अपोज। एनेक्साइटी जो एक डिसऑर्डर होता है, बीमारी होती है। ड्रग यानी हमारी जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो। तो सीधा सीधा हम इसकी डेफिनेशन देखिए दोनों लैंग्वेज में बना सकते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश में भी और साथ में इंग्लिश में भी, और वो हम बना सकते हैं इसके नाम से ही। तो जितनी भी कैटेगरीज होती है उसकी कैटेगरी के नाम से ही आप इनके डेफिनेशन भी बना सकते हैं। किस तरह से आप बनाएंगे चलिए हम आपको बता देते हैं। पहले हम देख लेते हैं, चलिए हिंदी प्लस इंग्लिश में आप इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, जो नॉर्मल जनरली आप जिससे अच्छी तरीके से समझ भी जाएं। तो एंटी एनेक्साइटी हमारी वो ड्रग होती है जिसका यूज हम एनेक्साइटी के ट्रीटमेंट में करते हैं। तो सीधा सीधा हिंदी प्लस इंग्लिश में आपकी डेफिनेशन हो गई। साथ ही में आप इस डेफिनेशन को इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं, यानी दीज आर दोज एजेंट्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनेक्साइटी या सिम्टम्स ऑफ एनेक्साइटी। ये हमारी वो ड्रग है जिनका यूज या तो आप एनेक्साइटी के ट्रीटमेंट में कर रहे हैं या आप उसके सिम्टम्स के ट्रीटमेंट में कर रहे हैं। बात यहाँ पे एक ही रहेगी। तो डेफिनेशन इस तरह से आपके यहाँ पे बन जाती है। तो हम यहाँ पे क्या समझे, यानी ये हमारी वो ड्रग है जिनका यूज हम कहाँ पे करें, एनेक्साइटी में। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए एनेक्साइटी जो है ये हमारी क्या है, जिससे हमारी पूरी कैटेगरी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। पहले हम समझते हैं यहाँ पे जो एनेक्साइटी है ये हमारी क्या है। तो देखिए जैसे कि आप समझ गए एनेक्साइटी क्या है, एक बीमारी है, डिसीज है, डिसऑर्डर है, जो कहाँ पे होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, यानी इंसानों के अंदर। अब देखिए ह्यूमन बींग्स में अगर देखा जाए तो जो एवरी पर्सन, जो भी दुनिया में इंसान जी रहा है, वो मेल हो फीमेल हो, एनेक्साइटी की जो एक तरह से कंडीशन है वो सभी के अंदर यहाँ पे एक तरह से होती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी डिसीज है जो सभी के अंदर एक तरह से होती है। तो देखिए एनेक्साइटी को हिंदी में हम कहते हैं चिंता। अब देखिए चिंता जो है एक ऐसा वर्ड है जिसको हम जितना ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करें वो एक तरह से कम ही रहता है। यानी जो इंसान एक तरह से जी रहा है, सभी को किसी ना किसी बात की टेंशन रहती है। कुछ को जो प्रेजेंट में चल रहा है उसकी टेंशन रहती है, और मोस्टली कुछ ऐसे बंदे, यानी मोस्टली देखा जाए कुछ नहीं ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जो अपने फ्यूचर में आने वाली बातों को, कामों को या किसी भी चीज को लेकर एक तरह से टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, या कहें तो डिसकंफर्टेबल एक तरह से रहते हैं। यानी कंफर्ट वहाँ पे फील नहीं करते हैं। कंफर्ट कब फील नहीं करेंगे, या तो उन्हें टेंशन है कुछ फ्यूचर में आने वाली ऐसी चीज़ होगी जो एक तरह से उन्हें लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जॉब्स वगैरह क्या होता है, बच्चे कंपटीशन तैयारी, जब उनके एग्जाम वगैरह का टाइम आता है तो कुछ क्या होता है एक तरह से मतलब डिस्कम्फर्ट यानी डिप्रेशन स्टेट में हो जाने लगते हैं कि उनका नंबर आएगा नहीं आएगा। एक तरह से यही क्या होती है, हमारी एनेक्साइटी होती है। सीधा सीधा किसी भी बात को लेकर चिंता, प्रेजेंट टाइम में हो या आने वाले टाइम से हो। जैसे कि आप ही के ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपका डिफार्म सेकेंड ईयर चल रहा है, तो कुछ बच्चे जो आपका एग्जिट एग्जाम होने वाला है उसको लेके भी फिलहाल टेंशन में है, चिंता में है। तो ये किसकी कंडीशन है, यहाँ पे एनेक्साइटी की। अब हिसाब से ज्यादा आप उसकी टेंशन लेने लगे, आप डिप्रेशन में चल जाएं, डिस्कम्फर्ट हो जाएं, तो आपको दवाइयों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपकी जो एनेक्साइटी इस सिचुएशन में आप चिंता तो ले रहे हैं आने वाले टाइम की, लेकिन बहुत मिनिमम, जिससे आपकी ना कोई हेल्प है, आपके माइंड पे कोई भी असर एक तरह से नहीं पड़ रहा है, तो ये आपकी नॉर्मल, इसमें आपको एक तरह से ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हमारी सिचुएशन होगी, आप समझ गए एनेक्साइटी हमारी क्या होती है, यानी चिंता। चिंता एक तरह से डिस्कम्फर्ट फील करना, आने वाले टाइम को लेकर डिप्रेशन में जाना, इस तरह की हमारी क्या होती है, ये कंडीशन होती है। अब ये दवाइयाँ हमारी क्या करती है जो हम इसमें देखेंगे, ये एक तरह से रिलैक्स प्रोड्यूस कराती हैं। यानी जो हमारी कैटेगरी है ओनली इसी कैटेगरी को यहाँ पे हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारी क्या है, एंटी एपिलेप्टिक वाली ड्रग भी हमारी आएंगी, कुछ सिचुएशन मिलती जुलती है। साथ ही में देखा जाए तो इसके अंदर हमारी सिडेटिव हिप्नोटिक्स की हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे एक तरह से इसके क्लासिफिकेशन में। क्योंकि देखिए क्या करें, एक तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का वर्क करती हैं, जो यहाँ पे एंटी एनेक्साइटी ड्रग होती हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती हैं, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स होती हैं। तो एक तरह से दवाइयाँ क्या करती हैं, सीएनएस सिस्टम को क्या करती है, एक तरह से डिप्रेशन स्टेट में यानी डिप्रेस कर देती हैं उसको, जिससे कि बॉडी रिलैक्स कंडीशन में एक तरह से आ जाती है। तो चलिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए। तो जो सी डेफिनेशन हमने भी आपको बताई थी वो आप लिखते हैं तो बहुत ही इजी आपके लिए रहेगी, और इजीली आप दोनों ही लैंग्वेज में उसको लिख भी सकते हैं। साथ में यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन और लिखी हुई है, आप चाहें तो इस डेफिनेशन को भी इजीली यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। देन अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी ड्रग है जिनका यूज हम एनेक्साइटी के ट्रीटमेंट में एक तरह से कर सकते हैं।
तो ये चीज़ तो हमने पहले आपको क्लियर कर दी है, सिडेटिव हिप्नोटिक्स कैटेगरी, साथ में एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी और एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी, उन सभी की ड्रग यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी क्योंकि इनका वर्क लगभग यहाँ पे सिमिलर होता है। जैसे कि फर्स्ट हमारी कैटेगरी यहाँ पे आ जाती है बेंजोडायज़ेपाइंस। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एनेक्सियोलाइटिक, इसके अंदर हमारी कुछ ड्रग आएंगी, जैसे डायज़ेपाम आएंगी, क्लोरोडायज़ेपोक्साइड आएगी, लोराज़ेपाम आएगी एंड ओक्साज़ेपाम आएगी। तो ये हमारी कुछ ड्रग जो इसके अंदर यहाँ पे आएंगी। सेकंड हमारी सिडेटिव हिप्नोटिक्स यहाँ पे आएंगी, जैसे हमारी फ्लोराज़ेपाम हो गई, निट्राज़ेपाम हो गई एंड ट्रायाज़ोलाम हो गई। तो ये हमारी इस कैटेगरी में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारी आएंगी एंटी एपिलेप्टिक्स। तो एंटी एपिलेप्टिक्स में हमारी क्लोनाज़ेपाम आएंगी, साथ ही में क्लोबाज़ेपाम आएंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो इसमें हमारी एल्प्राज़ोलाम आएंगी। तो क्या होती है, देखिए जितनी भी हमारी ये ड्रग रहेंगी एक तरह से क्या करें यहाँ पे, यानी आपको रिलैक्स कोर्स करें, तो आपको नींद लाने का काम भी इसका होगा ही होगा। जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपको नींद वहाँ पे आती है। तो इस तरह से हमारी ड्रग जो यहाँ पे ये वर्क करती हैं। तो एल्प्राज़ोलाम नॉर्मली हम जानते हैं क्या होती है, एक तरह से नींद के लिए हम इसको लेते हैं। और देखिए जितनी भी ड्रग हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, हम ओनली आपको नॉलेज के पर्पज से पढ़ाते हैं या आपके एग्जाम के पर्पज से। तो ऐसा नहीं है, देखिए नारकोटिक कैटेगरी में हमारी ड्रग आती है, आप इनको यूज़ कर लें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना किसी भी ड्रग का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है, फैक्टर होती है, जिस पर हमारी ड्रग का एक्शन एक तरह से डिपेंड करता है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप कोई भी दवाई लें और यहाँ से खा लें, जिसकी वजह से आप फिर बाद में हमें ब्लेम करें। वो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉन बेंजोडायज़ेपाइंस एनेक्सियोलाइटिक। एक हमारी कौन सी होगी, बेंजोडायज़ेपाइंस हो गई, एक हो रही हमारी नॉन बेंजोडायज़ेपाइंस। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमारी इसमें कैटेगरीज आती हैं एज़ोपायरोन्स। तो एज़ोपायरोन्स में हमारी बुसिपायरोन आ गई, साथ ही में इस्पापायरोन आ गई, ये दो हमारी इसके अंदर आ गई। सेकंड हमारी सिडेटिव एंटी हिस्टामिनेट आ गई, जिसमें हमारी हाइड्रोक्सीसाइन आ गई। तो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें हमारा आता है यहाँ पे प्रोप्रेनिलोल। तो देखिए क्या हो जाता है, इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे फुल डिटेल में हमने डिस्कस किया है। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी हमारी जो एंटी एंजाइटी ड्रग है, किस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है हमारी बॉडी में, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी यहाँ पे कौन सी कैटेगरी यहाँ पे रहने वाली है, बेंजोडायज़ेपाइंस जो हमारी यहाँ पे मेन रहेगी। तो चलिए इसके अंदर देख लेते हैं। बेंजोडायज़ेपाइंस कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रुप ऑफ एनेक्सियोलाइटिक। तो हमारा जो बेंजोडायज़ेपाइंस है, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी अभी ड्रग देखी है, तो क्या एक ड्रग का ये ग्रुप है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है यहाँ पे एज ए एनेक्सियोलाइटिक एजेंट, यानी एनेक्साइटी के ट्रीटमेंट में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। मैनी बेंजोडायज़ेपाइन डेरिवेटिव्स, क्लोरोडायाज़ेपोक्साइड हो गया, डायज़ेपाम हो गया, ओक्साज़ेपाम हो गया, साथ ही में लोराज़ेपाम हो गया, एक्सेट्रा जो हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं, इनका नॉर्मली हम कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट करने में यूज़ करते हैं, किस चीज़ को, एनेक्साइटी को। तो सीधा सीधा आप समझोगे बेंजोडायज़ेपाइंस इसकी जितनी हमारी ड्रग डेरिवेटिव्स होते हैं, उन सभी का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, एनेक्साइटी को ट्रीटमेंट करने में करते हैं। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप पूरे को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, एंड हम आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखाएंगे जिससे आप इजीली पूरी स्टेप को यहाँ पे समझ सकें। तो देखिए ये क्या है, हमारी बेंजोडायज़ेपाइंस एक तरह से वो ड्रग है जिनका यूज़ हम यहाँ पे एनेक्साइटी को ट्रीट करने में कर रहे हैं। तो ये ड्रग हमारी क्या करती है, बॉडी में जाके एक तो हम होता है हमारा गाबा फर्स्ट, एक होता है हमारा गाबा सेकंड। तो ये सीधा सीधा क्या करती है, गाबा फर्स्ट पे अपना इफेक्ट करती हैं, सीधा सीधा क्या करती है, इन्हांस कर देती हैं बाइंडिंग, यानी जुड़ना। किसके साथ जुड़ना, जो हमारा गाबा फर्स्ट है, इट्स रिसेप्टर, ये अपने रिसेप्टर के साथ जाके जो जुड़ता है उसकी एक तरह से एक्टिविटी को इन्हांस कर देती है, यानी बढ़ा देती है, उसके जुड़ने की क्षमता एक तरह से हम कह सकते हैं बाइंडिंग को। अब इससे होता क्या है, जब गाबा एक तरह से क्या करता है, अभी अपनी रिसेप्टर पर जाके बाइंड होगा, तो गाबा फर्स्ट जो है ये ओपन कर देता है क्लोराइड चैनल। अभी जब ये क्लोराइड चैनल एक तरह से ओपन कर रहा है, तो सीधा सीधा एक तरह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, देखिए फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा मतलब होता है, मान लीजिए कोई चीज़ यानी 1 मिनट में 10 बार खुल रही थी, तो 1 मिनट में फिर वो 20 बार खुलेगी या 25-30 बार खुलेगी। तो एक तरह से जो उसकी ओपनिंग टाइम है, यानी जो उसकी दर है, बार बार खुलेगी बंद होगी, खुलेगी बंद होगी, इस तरह से हमारा क्या रहेगा, क्लोराइड एक तरह से रहेगा। तो क्लोराइड आयन इस तरह से हमारे रहेंगे, तो सीधा सीधा किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है, गाबा फर्स्ट के, और क्या इंक्रीज की जा रही है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से क्या हो जाता है, यहाँ पे इन्फ्लक्स हो जाता है क्लोराइड आयन का, और जब क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स हमारी बॉडी में होता है तो सीधा सीधा हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। और जब हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन आती है तो हम कह सकते हैं CNS डिप्रेशन, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा वहाँ पे डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी को एक तरह से रिलैक्स मिल जाता है। वो सारी चिंताएं जो फ्यूचर में आने वाले टाइम से या प्रेजेंट में जिन चिंताओं को हम झेल रहे हैं एक तरह से, उनसे हमें एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी ही छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, नॉर्मली या तो आपको नींद आएगी, जिससे आप क्या करेंगे, नींद में चल जाएंगे, तो आप चिंताओं को दूर करेंगे,
ये एक तरह से आपको रिलैक्स मिल जाए, आपका माइंड फ्रेश हो जाए, या आप एक तरह से आपका सीएनएस एक तरह से डिप्रेशन हो जाए यानी डिप्रेस हो जाए। तो इसी तरह से क्या होता है, आप उस चीज़ से रिलैक्स पाते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे साइड इफेक्ट। तो देखिए नॉर्मल साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, ये सभी के होते हैं, तो आप इनको यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डोज इंडिकेशन। तो देखिए डोज जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी कंडीशन पे। अगर आप ज़्यादा एंग्जाइटी की कंडीशन में, मान लीजिए क्या है, ज़्यादा चिंता, आप डिप्रेशन वगैरह में, तो आपको डोज थोड़ी हाई दी जाती है। आप नॉर्मल है तो आपको नॉर्मल डोज दी जाती है, ज़्यादा नॉर्मल है तो आपको बिल्कुल भी डोज नहीं दी जाती है। तो डोज इंडिकेशन जो हमारा डायज़ेपाम नॉर्मली होता है 2 to 5 mg ट्वाइस दिन में 2 बार ये दिया जाता है। हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी यूजेस। तो सीधा सीधा ये तो हमें पता है, यहाँ पे हम एंटी एंग्जाइटी ड्रग की यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, पहले हमारी एंग्जाइटी को ट्रीट करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे सिम्टम्स हैं उन सभी को यहाँ पे एक तरह से ट्रीट करेंगी। साथ ही में यहाँ पे सीडेटिव हिप्नोटिक्स वाली कैटेगरी की ड्रग हम देख रहे हैं, तो एक तरह से इंसोमिया में हमारी ये यूज होंगी। साथ ही में अदर हमारे जो एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एपिलेप्टिक, उन सभी का इफेक्ट एक तरह से ड्रग हमारी देंगी। जैसे ट्रीट एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ट्रीट इंसोमिया, नींद ना आना, तो एक तरह से डायज़ेपाम वगैरह, एल्प्राजोलाम, वो इसी कैटेगरी में आती है। और एक्स्ट्रा में देखा जाए तो प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट, मसल्स को रिलैक्सेंट कराने का वर्क भी एक तरह से हमारी ये करती हैं। तो हमारी कैटेगरी थी। आई होप आपको पूरी ही कैटेगरी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आई होगी। कोई भी डाउट आपका रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन आप ऑन कर सकते हैं, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।